ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ये एक मुरली का भी पॉइंट था कि जो स्टेज पर होते हैं उन्हीं का नाम बाला होता है। ओम शांति भाई जी। जो स्टेज पर होते हैं उन्हीं का नाम बाला होता है। अच्छा, वो अभी जो स्टेज पर अष्टदेव हैं उन्हीं के द्वारा जो बाप अभी पाठ बजा रहे हैं, तो पहले पहले दुनिया के सामने उन्हीं का ही तो नाम बाला होगा ना। हाँ जी, अष्टदेव के लिए तो बोला कि अष्टदेव को बाप का संबंध गुप्त रखने की दरकार ही नहीं है। जो मैदान में आके बात उठाएंगे उनको संबंध गुप्त रखने की दरकार नहीं है। मैदान में आएंगे नहीं तो फिर शेर कहलाएंगे? शेर के बच्चे शेर है, मैदान में आके दहाड़ मारेंगे, मतलब ही स्टेज पर आना। भाई जी एक मुरली का पॉइंट और था कि पवित्र कन्या के तन में आवेंगे, परंतु ये कायदा नहीं है। बाप सो फिर कुमारी के तन में कैसे सवारी करेंगे? हाँ, तो ये बात अष्टदेवों के ऊपर भी लागू होती है क्या? क्योंकि अष्टदेव में भी पहला छोड़ के दूसरा, तीसरा, चौथा जो चोला है वो कन्या का ही तो है। हाँ जी, हाँ जी, तीनों कन्याएं और आश्रम के वातावरण में पली हुई कन्याएं पहले से। तो ये पॉइंट वहां भी लागू होगा। महावाक्य तो आदि मध्य अंत तीनों कालों में लागू होना चाहिए बाप का। अच्छा पॉइंट है, ये वहां भी लागू होगा। जी भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। मुकर्रर और टेम्परेरी का पार्ट तो आदि मध्य अंत चलता रहता है ना। हाँ, तो जो दूसरे तीसरे नंबर की जो कन्याएं हैं वो टेम्परेरी हो गए, और पांचवें नंबर में जो पार्ट चलता है वो मुकर्रर हो गया। नहीं, मुकर्रर नहीं कहेंगे। मुकर्रर रथ तो जो मुरली में परिभाषा दी है उसका सूक्ष्म शरीर ही मुकर्रर रथ है। उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूं, वो कभी बदलता नहीं है। जैसे मुरली में आया, मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता। ओ, बच्चों ने पूछा, यज्ञ के आदि में सेवकराम का शरीर छूट गया, लाश भी गुम कर दी, फिर दो माताओं में प्रवेश हुआ, फिर दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश हुआ। तो घड़ी घड़ी तो शरीर बदला है, और मुरली बोलती है मैं घड़ी घड़ी शरीर नहीं बदलता है, मैं तो एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं संगम युग में, अनेकों में प्रवेश ही नहीं करता हूं। तो मुकर्रर रथ कौन सा? शरीर तो बदला ही। तो मुकर्रर रथ स्थूल शरीर की बात नहीं है, सूक्ष्म शरीर की बात है। उसका जो सूक्ष्म शरीर है सेवक राम का, शरीर छूटने के बाद उस सूक्ष्म शरीर को लेकर दो माताओं में प्रवेश करता है, उसी सूक्ष्म शरीर को लेके दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करता है। तो इस आधार से साबित होता है कि वो मुकर्रर है। अभी जब अष्टदेव में प्रवेश करने की बात है तब वो राम की आत्मा तो शिव समान बन गई और उसका सूक्ष्म शरीर भी है, तो वो शिव
और उसका सूक्ष्म शरीर, ये प्रवृत्ति है उन दोनों की, अम्मा और बाप, तो उसको साथ में लेके प्रवेश करता है वो अष्टदेव में भी, उसको कभी छोड़ता नहीं है। बाकी अंत में जाके अष्टदेव का भी सूक्ष्म शरीर थोड़े समय के लिए खलास होगा या नहीं होगा? थोड़े समय के लिए खलास होगा, लेकिन 5000 साल के ड्रामा में वो ऐसी तुरिया आत्मा है जिसका सूक्ष्म शरीर कभी खलास नहीं होता। इसलिए बोला है इस सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा है, और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रिया भी है और मन बुद्धि भी है। महाराणा प्रताप ने शरीर छोड़ा, पृथ्वीराज चौहान ने शरीर छोड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने शरीर छोड़ा, लेकिन वो जो सूक्ष्म शरीर है उसका एक ही है सारी जन्मों में। उसके अंदर वो जो ज्ञान का सार बैठा हुआ है संगम युग में, वो सारे 84 जन्म काम करता है। वो जो तंत्र उसने अपने मन बुद्धि के अंदर समा लिया, वो सूक्ष्म शरीर का कभी खलासा नहीं होता है। स्थूल शरीर भले छूट जाए, और उसकी वजह से वो सदा कायम रहता है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वही नशा, वही तेज तर्रार, वही क्वालिटी विधर्मियों का विनाशवाद करने वाली, वही शंकर जैसा महाकाल स्वरूप, वो उसका हर जन्म में रहता है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में देखने में आता है, चाहे पृथ्वीराज चौहान के रूप में देखने में आता है, चाहे महाराणा प्रताप के रूप में देखने में आता है। इसलिए शंकर जो है, जिसको शास्त्रों में गायन पूजन करते हैं, वो इस सृष्टि पर सदा कायम पाठ बजाता है। सनातन धर्म का रक्षक वो आदि से अंत बन के रहता है। सतयुग त्रेता युग में तो रक्षा करने की दरकार नहीं है। द्वापर युग से लेके कलयुग में जो 63 जन्म है, उसमें रक्षा का महत्व है सनातन धर्म के मूल्यों का, और उसके लिए अंत तक लड़ता रहता है, संघर्ष करता रहता है। भाई जी ओम शांति। यहाँ पर एक प्रश्न उठता, जो सिर्फ सुप्रीम सोल और अभी ये बोला ना जो रामबली आत्मा माता पिता के रूप में प्रवृत्ति मार्ग, तो दापोर से कलिजुग तक इस समय उस शिव का कोई काम तो नहीं होता, संगम युग में ही हो रहा, लेकिन ये जो रामबली आत्मा का जो काम होता है अभी जो बोला है, वो तो बहु रूप में ही काम कर रहा है, लेकिन शिव का जो याद उसमें तो भरा हुआ था ना, तो ऐसा कैसे होगा? मैंने शिव कहां पर रहते? बोला परम धाम में रहते हैं ना, बोला एक थोड़ा शिव तो स्थूल परम धाम में चले जाते हैं, वहां तो आत्मा जड़वत है। राम की आत्मा जो शिव समान बन गई, वही तो 84 जन्म के जन्म मरण के चक्र में आती है। शिव गाइड है, उसने गाइड किया, राम की आत्मा ने पुरुषार्थ करके शिव के समान बन गया, और फिर 84 जन्म का जो जन्म मरण का चक्र है, उसमें वो जो भरा हुआ ज्ञान है, जो योग की पावर है, उसके आधार से वो आत्मा अविनाशी बनती है। अविनाशी माना ऑलराउंडर पाठधारी। बाकी सबको अविनाशी नहीं कहेंगे। कोई के 10 महीने कम हो जाएंगे इस सृष्टि पर, कोई के 10 दिन कम हो जाएंगे, किसी के 2 साल कम हो जाएंगे, किसी के 5 साल कम हो जाएंगे इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। लेकिन वो ऐसा पाठधारी है, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए परमधाम को टच करके वापिस आ जाएगा। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे वो ऑलराउंडर पाठधारी है। उसके बाद अष्टदेव, उसके बाद नंबरवार। संगम युग में सिर्फ इमाज जो आउट होगा ना, संगम युग में
फिर शिव सुप्रीम सोल उस रामबली आत्मा को प्रवेश करेंगे ना। 2018-19 तक सुप्रीम सोल शिव जो प्योर है उसको राम के शरीर में याद करते थे। राम की आत्मा एक ही जन्म में काला से गोरा बन जाती है। क्या बन जाती है? श्याम सुंदर बन जाती है। 2018 तक 18-19 तक राम की आत्मा पावन बन जाती है, पुण्यवान बन जाती है। राम की आत्मा जब शिव समान बन जाती है तो उसके बाद अलग होगा। फिर वो शिव समान बनी हुई राम की आत्मा अष्टदेव में प्रवेश करती है। तो जो शिव है उसके लिए बोला कि वो साक्षी हो जाता है, राम और कृष्ण साथी हो जाते हैं। बच्चा जो है वो बाप समान बन गया, तो बाप तो साइड में बैठ के देखेगा ना कि कैसे संभालता है घर। इंटरफेयर करेगा? फिर नहीं करेगा, साक्षी बन के बैठा रहेगा बाजू में, सब कुछ ठीक चल रहा है क्या। भाई जी, अष्टदेवों में अगर जो कन्याएं हैं उनमें अगर रुद्र की प्रवेशता नहीं होती तो फिर वो 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं आ सकती ना। और दूसरी बात ये है कि बाबा ने तो बोला मैं कन्याओं को माता बना देता हूँ, तो वो तो माताएं ही है ना, तो इस हिसाब से उनमें भी प्रवेशता होनी चाहिए। ये महावाक्य तो सही है कि कन्याओं को माता बना देता हूं, क्योंकि बाप के प्रवृत्ति में आ गई थी वो। तो उस हिसाब से, और नंबर 1 रुद्र जो है वो 11 में प्रवेश करता है और ज्योतिर्लिंगों का पाठ बजाता है, तो उनमें भी प्रवेश करता है वो। हाँ, लेकिन प्रवेश करना अलग बात, लेकिन जो जिस बच्चे के अष्टदेवों में ज्यादा अधीन हो जाता है, जिसको गद्दी दे देता है, वो तो एक ही है, 5वें नंबर का पूर्वज, जिसके लिए बोला बाप बड़े बच्चे के अधीन हो जाता है, जिसके लिए बोला कृष्ण की राशि क्राइस्ट से मिलाई जाती है। भले शरीर में जो अलग अलग इंद्रिय है, हर एक का काम अलग अलग है। किसी का आंख का काम है देखने का, किसी का नाक का काम है, कान का काम है। तो वो जो बाकी के अष्टदेव है उनसे भी पाठ बजाता है, उनके अंदर जो विशेषता भरी हुई है। भाई जी ओम शांति। जो बाबा ने मुझे बताया कि भारतवासी पूरा सौभाग्य जन्म लेते हैं और दूसरे देश में सौभाग्य जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि रामली आत्मा के लागू होता है ना, कि सूर्यवंशी आत्मा के लिए लागू होता है। राम वाली आत्मा के लिए भी लागू होता है और उसके जो सूर्यवंशी परिवार है उनके लिए भी लागू होता है। पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी परिवार कितना होगा, कैलकुलेशन निकालो। टोटल 4.5 लाख आत्माओं में 2.25 लाख रुद्रमाला के मन के, 2.25 लाख विजयमाला के मन के। तो उसमें जो 25,000 है 2.25 लाख में, वो सूर्यवंशी है पक्के पक्के। और उनकी जो सहयोगिनी शक्तियां विजयमाला से आती है वो भी सूर्यवंशी बनती है। जब रुद्रमाला में ऐड हो जाएगी तो वो भी सूर्यवंशी कहलाएगी। तो 25,000 ये और 25,000 वो, 50,000 ये सारे सूर्यवंशी है। ये भारतवासी है पक्के। ऐसा नहीं कि एक राम की आत्मा ही पूरे 84 जन्म लेने वाली है। ये सारे के सारे 84 जन्म लेने वाले हैं। हाँ, लेकिन किसी के सेकंड कम हो जाएंगे, किसी के मिनट कम हो जाएंगे, किसी के घंटे कम हो जाएंगे, किसी के दिन कम हो जाएंगे, किसी के महीने कम हो जाएंगे। ओम शांति भाई जी।
जब आपने बोला ना अभी कि 3 पार्टी के बारे में, तीसरी पार्टी मतलब प्रैक्टिकल में है, तो 2 पार्टी, तीनों पार्टी के बारे में बताओ आप फिर से। आप कौन सी पार्टी में है ये बताओ पहले। हम तो तीसरी में है। कौन सी तीसरी, नाम क्या है उसका? अष्टदेव होगी में। अष्टदेव की कोई पार्टी होती है? पार्टी में तो 8 तीसरी दुनिया में, 2 दुनिया छोड़ के तीसरी में आ गए ना। एक इंस्पिरेटिंग पार्टी, एक प्लानिंग पार्टी और एक प्रैक्टिकल पार्टी। आप प्लानिंग पार्टी में हो रुद्रमाला में, जो नई दुनिया की प्लानिंग करती है, बुद्धि ज्यादा चलाते, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते, ढेर सारी ज्ञान की गहराइयों को पकड़ लेते। ऐसे नई दुनिया आएगी, ऐसे बर्फ में दबेंगे, फिर माउंट आबू भागना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा माउंट आबू भी खलास हो जाएगा, फिर वहां एवरेज चोटी वहां जाना पड़ेगा। तो ये सारी नई दुनिया कैसे आएगी, कैसे शरीर परिवर्तित होंगे, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कैसे प्रकृति रिजनरेट होगी, इसका मनन चिंतन मंथन करने वाले, नई दुनिया का प्लानिंग करने वाले, ये प्लानिंग पार्टी के मन के है रुद्रमाला के, जो बुद्धि ज्यादा चलाते हैं। इसके लिए रुद्रमाला को बोला मुंडमाला। मुंड माना मुख दिखाए इधर पूरा, और सर में ही बुद्धि होती है। तो आप प्लानिंग पार्टी के हो। दूसरी है इंस्पिरेटिंग पार्टी, जो आप में आपके जो बच्चे हैं राधा कृष्ण जैसे, जो सतयुग में जन्म लेने वाले हैं, वो प्रवेश करके अभी पाठ बजा रहे, उमंग उत्साह देते हैं, ज्ञान का उमंग उत्साह देते हैं। आप जो ईश्वरीय सर्विस में कदम उठाते हो तो आपको हिम्मत देते, मदद करते, तो वो इंस्पिरेटिंग पार्टी है सूक्ष्म शरीरधारी। और तीसरा प्रैक्टिकल पार्टी, जो ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते हैं, पवित्रता धारण करते हैं, सहन शक्ति धारण करते हैं, वो है विजय माला के मन के, जन्म जन्मांतर की रानी बनने वाली आत्माएं। समझ में आया? और भाई जी जैसे ना कि मैं माताओं को कन्या बना देता हूँ, तो फिर कन्याओं की बुद्धि तो तीखी होती है, माताओं की बुद्धि में फिर ज्ञान क्यों नहीं ठहरता है, भूल जाती हैं वो। माताओं की बुद्धि में ज्ञान इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि पहले वो माता थी ना। जब माता थी तो बुद्धि को घिसाया पूरा, बच्चे पैदा करने में भी बुद्धि घिस गई, फिर बच्चों को पालन पोषण करने में बुद्धि घिस गई। तो अभी टाइम तो लगेगा ना, एकदम से 1 सेकंड में चुटकी बजाते ही माताएं कन्याएं बन जाएगी, टाइम लगेगा उल्टी सीढ़ी चढ़ने में। हाँ जी, ओम शांति। और नेपाल की सेवा के बारे में कुछ, नेपाल की सेवा की प्लानिंग। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।